किताब मुकद्दस में से यूहन्ना का पहला खत, उसका 3 बाब और उसकी 7 और 8 दो आयात हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज रात तिलावत करेंगे। यूहन्ना का पहला खत, उसका 3 बाब और उसकी 7 और 8 दो आयात खुदावंद के पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। है बच्चों, किसी के फरेब में ना आना। जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। सारे बोलिए हालेलुया। खुदावंद की आवाज सुनने के लिए आपके कान तैयार हैं, दिल तैयार है, रूह तैयार है। खुदावंद आपको ब्लेस करे, बरकत बख्शे। और मैं ये ईमान रखता हूँ हमेशा की तरह कि आज आप कलाम सुनकर पहले की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, रूहानी तौर पर, ज़हनी तौर पर। खुदावंद ज़रूर आपकी लाइफ में आज कलाम में काम करेगा। आमीन कह सकते हैं आप? हालेलुया। कि मैं अक्सर इस बात को बयान करता हूँ कि मैं जिस्मों से बात नहीं करता, जिस्मों के अंदर जो रूह है मैं उनमें मुनादी करता हूँ। और यीशु मसीह भी ऐसे ही करते हैं। यीशु मसीह जो थे वो गुनाहगारों के पास भी जाते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि यीशु मसीह गुनाह से प्यार करते थे। ऐसा नहीं। जहाँ बदी होती थी वहाँ यीशु मसीह कहता था कि भाई तुझ में बदी है। नहीं कहते थे? यीशु मसीह डायरेक्ट कहते थे और बताते थे। तो मैं आज इसलिए आपको ये बता दूं कि आज का कलाम आपके जिस्मों से नहीं है, फक्त हमारा सुनना नहीं है। आज का कलाम हमें तंबीह भी करेगा, आज का कलाम हमें नसीहत भी देगा। मैंने पिछले काफ़ी सारे पैगामों में आपको एक बात बताई कि कलाम सख्त क्यों आता है। कलाम सख्त क्यों आता है भाई हनी? सख्त कलाम हमारे पास क्यों आता है? वेरी गुड। उसकी क्या होती है? कलाम किसी भी तरीके का मतलब हमारे पास खुल गया है, आयत पड़ी गई है, तो वो इसलिए है क्योंकि उसकी ज़रूरत है। थोड़ा आगे आगे उसकी क्या है जी? जरूरत है। अभी पैगाम शुरू हुई है भाई बहन, तो आप शामिल हो चुके हैं, तो गौर कीजिए। कलाम सख्त हमारे दरमियान क्यों आता है? क्योंकि उसकी क्या होती है? कलाम नरम हमारे दरमियान क्यों आता है? क्योंकि उसकी क्या होती है? जिस भी तरह का कलाम हमारे दरमियान खुल जाता है वो इसलिए खुलता है क्योंकि उसकी अशद ज़रूरत होती है। हालेलुया। तो आज कलाम शुरू करने से पहले हम गौर करेंगे कि हमने थर्सडे मीटिंग में अब तक क्या सीख लिया है। बहन नरगिस ने दसन दो कुछ। बहन आप बताइए, आपने आपको बताया तो नहीं इन्होंने शाम में? नहीं। अच्छा चले बताइए। लूका की इंजील की 10 बात में ये लिखा है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब हो। सीखा क्या है? सीखा था कि खुदावंद ने हमें शागिर्द बनाया है और उसने हमें इख्तियार दिया है Praise. कि हमारे अंदर जो बिच्छू और सांप है हम उन पर गालिब क्या है ये बिच्छू और सांप? शाबाश। गुनाह। हाँ, हर तरह का गुनाह ये हमें दूर ढूंढने जाने की जरूरत, ये हमें मिलेगा कहाँ पर? हमारे अंदर। इसी से जंग करनी है। तो जंग किसके साथ हुई फिर? अपने आप से, बदी से, गुनाह से जंग करनी है। ये जंग एनी टाइम हमारे अंदर लगी रहती है। कुछ लोग हार जाते हैं इस जंग में और कुछ लोग उस जंग को लड़ते रहते हैं, आखिर दम तक लड़ते रहते हैं। और फतह उनकी ही होती है जो लड़ते रहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। बहन के लिए जोरदार तालीम जाती है, जरा जोर से तालीम जाइए। गुड बहन।
हम सब मिलकर आपको अप्रिशिएट करते हैं। खुदावंद आपको और ब्लेस करे और कलाम इसी तरह आप याद रखती रहें और आप दूसरों तक भी कलाम को पहुंचाती रहें। खुदावंद आपको बहुत बरकत बख्शे। अच्छा लगा सुनकर। सो मैं उम्मीद करता हूं कि वो पैगाम बाकी सारे लोगों को भी याद होगा। हालेलुया। वर्क कितना किया है इस पैगाम पर, वर्क किया है इस पैगाम पर। सांप को कोई सांप कुचला है पूरे हफ्ता में, कोई बिच्छू मारा है पूरे हफ्ता में, कोई नहीं मारा। आपने मारा है? कौन सा बिच्छू मार दिया? वो मारा जब मेरी जिंदगी में एक बीमारी के कम में बैठा हुआ था, उसको मारा। मैंने अपनी जिंदगी से किसी को खत्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि खत्म कर दिया, तो मैंने शिफा भी पाई। बोलो आमीन। ये गवाही आप लोगों में दे रहे हैं, ये आप गवाही दे रही हैं लोगों में कि मैंने अपने अंदर से गुस्से को क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। कर दिया। अगर फिर आए चले जय यीशु की हम ईमान रखते हैं। खुदावंद आपको इसी बात पर कायम रहने की तौफीक बख्शे। बोलिए आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। आज का पैगाम बहुत खास होने वाला है और आपकी तवज्जो चाहता हूँ। पैगाम लंबा भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है, खुदावंद की मर्जी। खुदावंद जितना वक्त हमें दे हम सीखेंगे। सीखने के लिए तैयार हैं भैया? प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आइए हम हवाला की तरफ बढ़ेंगे, जो हमने आज हवाला तलावत किया है। आइए इसको पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज हम एक रूट पर निकलने वाले हैं। एक रूट पर निकला जाएगा। भाई राशिद, आर्मी वाले एक रूट पर निकलते हैं, हम भी रूट पर एक जाएंगे। हम एक रूट आज लगाएंगे और वो रूट जमीनी नहीं होगा, वो रूट आसमानी होगा। बोले आमीन। आसमानी चक्कर लगाना चाहते हैं हम? कौन कौन आसमानी बेड़े में बैठना चाहता है? हालेलुया। आसमानी डोली दे बैठना चाहते हैं, जाना चाहते हैं? सीखेंगे। इससे पहले हम जाएं, हम टिकट ले ले। जरा पढ़िए जी, क्या लिखा है? ए बच्चों, कलाम हमें बच्चों कह के मुखातिब कर रहा है। कलाम क्या कह रहा है? बच्चों। ये खुदा रिलेशंस में हमें नजर आता है, खुदा रिश्तों में हमें नजर आता है। हाँ, अगर हम बच्चे हैं तो वो हमारा बाप बन जाता है, ऐसे ही है। अगर हम भेड़ होंगे, अगर हम भेड़ कहेगा तो वो हमारा चरवाहा बन जाएगा। हालेलुया। अगर वो हमें मतलब अपना भाई या बहन कहता है तो वो हमारा भाई बन जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं? वो हमारे मतलब रिलेशन में आ जाता है, वो रिश्तों में नजर आता है। और कलाम हमें बच्चे कहकर मुखातिब करता है। हम खुदावंद के क्या हैं? बच्चे। जब आप दुआ करें तो इसको लाजमी अनाउंस किया करें कि खुदावंद मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बच्चा, मैं तेरी बच्ची तेरी हाजिरी में हाजिर हूं। जब ऐसा कहेंगे खुदावंद आप पर तरस खाएगा। बोलो आमीन। पढ़िए, ए बच्चों। तो ये खुदा का कलाम बच्चों से मुखातिब है। जो जो यहाँ पर खुदा का बच्चा बच्ची बैठा हुआ है, ये कलाम उनके लिए है। ए बच्चों, आगे लिखिए क्या लिखा है, पढ़िए। किसी के फरेब में ना आना। किसी के फरेब में ना आना। ये किन से कहा जा रहा है? बच्चा कौन है? यस। ए बच्चों, किसी के फरेब में ना आना। ये मुझसे कहा जा रहा है, ये आपसे कहा जा रहा है, हम सब से कहा जा रहा है कि ए बच्चों, किसी के फरेब में तुमने किसी के भी फरेब में नहीं आना। ऐसे लिखा है, किसी के फरेब में नहीं आना। आगे पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं, आगे पढ़ेंगे। जो रास्तबाजी के काम करता है, किसी के फरेब में नहीं आना, जो रास्तबाजी के काम करता है। क्या करता है? रास्तबाजी के काम मतलब कलाम के मुताबिक चलता है, यानी जिसकी जिंदगी में अमल है। जो रास्तबाजी के काम करता है, जो कलाम पर अमल करता है, वो क्या है? वही उसकी तरह रास्तबाज है। वही उसकी तरह रास्तबाज है। किसकी तरह? यस, यीशु मसीह की। आ बच्चों, किसी के फरेब में ना आना। जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह क्या है? आप मैं अपने अपने काम चेक करें कि अगर मेरे काम या आपके काम रास्तबाजी के हैं तो हम यीशु की तरह रास्तबाज हैं। हम यीशु की तरह यीशु में मसीह ने कहा, तुम मेरे कलाम का यकीन नहीं करते। नहीं करते, क्यों नहीं करते? अगर नहीं तुम्हें मेरे काम, मेरी बातों का यकीन नहीं है तो मेरे काम चेक कर लो। यीशु ने क्या कहा? मेरे काम क्या करो? तो यीशु के काम कैसे थे? रास्तबाजी। तो जब हमारे काम भी रास्तबाजी के होंगे, मतलब कलाम के मुताबिक हमारे काम होंगे, तो हम भी यीशु की तरह क्या बन जाएंगे। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आ गई? ऐ बच्चों, किसी के फ्रेम में अगर कोई रास्तबाजी के काम करता है तो वही यीशु मसीह की तरह
अब हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है। हमारा टॉपिक, हम जिस बात को सीखने जा रहे हैं, पढ़िए भाई, आगे क्या लिखा है 8वीं आयत में। जो शख्स गुनाह करता है जो शख्स गुनाह करता है, जो शख्स गुनाह करता है उसके लिए क्या लिखा है? वो इब्लीस से है। वो किससे है? ये सब के लिए बात की जा रही है, ये बच्चों को बताया जा रहा है। ऊपर लफ्ज क्या लिखा है? बच्चे है, बच्चों। ये बच्चों को अनाउंस किया जा रहा है, बच्चों को वार्न किया जा रहा है, बच्चों को अलर्ट किया जा रहा है कि ए बच्चों, जो गुनाह करता है वो इब्लीस से है। जो गुनाह करता है वो किससे है? इब्लीस से। कहां से पढ़ा हमने? बाइबल से, पाक कलाम से पढ़ा कि जो कोई भी गुनाह करता है वो पास्टर है, डीकन है, एल्डर है, मुबशर है, बिशप है, या कलीसिया को कोई तौबा याफ्ता है, बपतिस्मा याफ्ता है, जो कोई भी है, जो कोई गुनाह करता है वो खुदा से नहीं है। किससे है? बाइबल कह रही है। आगे पढ़िए। क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। ये हमारा टॉपिक है कि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। जो कि गुनाह करता है वो खुदा से है? किससे है? वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। कब से गुनाह करता आ रहा है? कौन? इब्लीस। आपको पता है कि सबसे पहला गुनाह कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? सबसे पहला गुनाह अब आसमान पर आ गया। गुनाह किया किसने? फरिश्ता ने। फरिश्ता ने किया गुनाह। बाइबल कह रही है कि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा। तो इब्लीस का शुरू कहां से हुआ? इब्लीस को किसने बनाया? इब्लीस खुदा ने बनाया। सोचिए जरा, इब्लीस खुदा ने बनाया। खुदा ने तो फरिश्ता बनाया। मैंने ये कहा कि इब्लीस खुदा ने बनाया, हाँ या नहीं? इब्लीस को खुदा ने बनाया या वो खुद से बना? अब आप यहां पर गलत होगी, आपने कहा हाँ खुदा ने बनाया। इब्लीस को किसने बनाया? मैंने कहा अब आप आसमान पर आ रहे हैं, आप अपने आप को जमीन पर फील ना करो, आप आसमान की सोच को सोचिए अपनी लाइफ में। चल क्या रहा था आसमान पर? चल क्या रहा था? बाइबल कहती है कि इब्लीस शुरू ही से क्या करता रहा है? गुनाह करता रहा, शुरू से। तो इब्लीस का शुरू हम देख रहे हैं। हमने कहा कि पहला गुनाह जो हुआ है वो आसमान पर हुआ। कहां पर हुआ है? आसमान पर हुआ। और किया किसने? हमने कहा लूसीफर ने, जो एक कुरूबी था। जो एक क्या था? कुरूबी था। उसने क्या किया? गुनाह किया। चल क्या रहा था आसमान से? इससे पहले के गुनाह होता, उससे पहले क्या चल रहा था हम उस पर गौर करेंगे। इससे पहले के गुनाह हुंदा आसमान पे, गुनाह होने तो पहले की चल रहा सी, हम उस पर गौर करने जा रहे हैं। मतलब कुछ चल रहा था ना, ऐसे तो मतलब नहीं ना हो सकता। खुदा ने अभी कुछ भी नहीं बनाया था, जमीन नहीं बनाई थी, खुदा ने अभी कुछ भी क्रिएट नहीं किया था। आसमान पर है खुदा, और खुदा ने फरिश्तों को बनाया है। किसको बनाया है? फरिश्तों को बनाया, और पता नहीं लाख अनगिनत फरिश्तों को बनाया। खुदा है और फरिश्ते। नंबर 1 पर कौन है? और क्या है? मैंने कहा अभी कुछ भी नहीं बना, अभी आप भी नहीं है, अभी हम भी नहीं है, अभी आदम भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, जमीन नहीं है, हाँ सूरज चांद सितारे कुछ भी नहीं है। लेकिन हम कहां पर आ चुके हैं? आसमान पर है। हम आसमान को देख रहे हैं कि क्या चल रहा था। गुनाह होने से पहले क्या चल रहा था? फरिश्तों से पहले कौन था? हम अब खुदा से शुरू करेंगे। खुदा था, खुदा ने फिर क्या बनाए? कुरूबी बनाए, फरिश्ते बनाए, फरिश्ते बनाए। खुदा तख्त पर बैठा हुआ है, और तख्त पर बैठा है, और फरिश्ते खुदा की हम्द कर रहे हैं, फरिश्ते खुदा की प्रस्तुति कर रहे हैं। किसी को समझ आ रही? हम कहां पर हैं? नीचे नहीं आना, नीचे नहीं आना, अभी आएंगे लेकिन अभी नहीं आना। बहरहीला हम कहां पर हैं? चल क्या रहा है कि खुदा तख्त पर बैठा है,
और फरिश्ते खुदा ने बनाए, और वो फरिश्ते जो अनगिनत हैं वो खुदा की कर क्या रहे हैं? हम्द कर रहे हैं, खुदा की सिताइश कर रहे हैं। और खुदा बैठा मसरूर हो रहा है कि फरिश्ते जिनको मैंने बनाया ये मेरी क्या कर रहे हैं? खुदा एंजॉय कर रहा है। खुदा क्या कर रहा है? आज भी जब हम प्रस्तिश करते हैं तो खुदा हमारी प्रस्तिश के वसीला से हमारे दरमियान खुश होता है कि नहीं? खुदा बोले तो सही। इसी तरह ऊपर चल रहा था। खुदा के फरिश्ते प्रस्तिश कर रहे हैं, और फरिश्तों को बाइबल में बेटा कहा गया है। क्या कहा गया है? बेटा कहा गया। लिखा ना कि बेटे आदम के बेटों ने खुदा की, मतलब खुदा के बेटों ने आदम की बेटियों को देखा। ये अध्याय 6 बाब में हवाला मिलेगा 24वें अध्याय। तो फरिश्तों को बेटा कहा गया है। क्या कहा गया? बेटा किसे कहते हैं? जो बाप में से निकला फरिश्ते नहीं निकले थे, आसमानी बाप है। फरिश्ते निकले किससे? बाप से। खुदा से, जो आसमानी बाप है। तो फरिश्तों को बेटा इस टर्म में कहा गया है। अब बेटे प्रस्तिश कर रहे हैं। नींद नहीं आनी चाहिए। आप आसमान पर आ चुके हैं, आसमान से भी नींद आनी चाहिए। बेटे निकले बाप से, हम आसमान पर हैं, बाप तख्त पर बैठा है, और जो बेटे खुदा से निकले हैं वो बेटे बाप की क्या कर रहे हैं? हमद कर रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं। प्रस्तिश चल रही है, हमद चल रही है। खुदा तख्त पर बैठा इंजॉय कर रहा है। खुदा तख्त पर बैठा, मैंने कहा अभी तक गुनाह नहीं हुआ, अभी तक गुनाह नहीं हुआ। प्रस्तिश चल रही है, खुदा मसरूर हो रहा है, फरिश्ते कदूस कदूस किए जा रहे हैं, खुदा खुश हो रहा है। वाह क्या माहौल चल रहा है ऊपर। हालेलुया। खुदा ने फरिश्तों को क्या क्या सहूलत मुहैया की, हम जान सकते हैं। खुदा ने हर तरह का निजाम अपने बेटों को बना के दिया ऊपर। किस तरह का? हर तरह का निजाम खुदा ने अपने बेटों के ऊपर बना कर दिया है। सब कुछ खुदा ने सेट करके दिया है कुरूबियों को, फरिश्तों को, कोई कमी नहीं छोड़ी खुदा ने। खुदा बैठा है और फरिश्ते हमद कर रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं, और खुदा एंजॉय कर रहा है, मसरूर हो रहा है खुदा से। खुदा प्रस्तिश, बोले आमीन। अब बारी आती है उस गुनाह की। न जाने कहां से ये गुनाह एंट्री कर गया उस लूसीफर करूबी के अंदर, कि उसने खुदा और बेटों के अंदर जो खुशी थी उसमें खलल डाल दिया है। खुदा के आराम में क्या डाल दिया है? खुदा तो खुश हो रहा था, खुदा तो मसरूर हो रहा था, खुदा तो एंजॉय कर रहा था प्रस्तिश को। लेकिन न जाने कहां से गुनाह एंट्री करके आया लूसीफर के अंदर। मैंने देखा, हमने पढ़ा कि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। तो हम शुरू देख रहे हैं कि गुनाह का शुरू कैसे हुआ, गुनाह का शुरू कैसे हुआ। प्रस्तिश चल रही है, प्रस्तिश के दरमियान ही, हमद के दरमियान ही गुनाह आया है और लूसीफर के अंदर समा गया है। इसके अंदर समा गया, लूसीफर के अंदर जब ये गुनाह समाया है तो इसी लूसीफर ने अपने बाप के खिलाफ, बेटा ने अपने बाप के खिलाफ बगावत की है। रिश्ते क्या क्या है खुदा के? बेटे। एक बेटे ने अपने बाप के खिलाफ क्या की है? बगावत की है। एक बेटा अपने बाप के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। कौन था? कौन? रूबी, फरिश्ता, सब कुछ मैंने कहा सही चल रहा था, कोई गुनाह नहीं था। न जाने कहां से ये ख्वाहिश ने एंट्री की है लूसीफर के अंदर, और इसने अपने बाप को ही पकड़कर जो है रुस्वा कर दिया है। क्या कर दिया? रुस्वा कर दिया है। अपने बाप को ही, मतलब उसने बरहन्ना कर दिया है। एक बेटे ने अपने बाप को क्या कर दिया? बरहन्ना कर दिया। जब एक बेटा गुनाह में जिंदगी गुजारता है तो बाप बरहन्ना ही होता है।
جب ایک بیٹا اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے تو باپ جیتے جی ہی مر جاتا ہے. آمین کوئی کہہ سکتا ہے؟ آمین. یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے اور ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا دینا. کیا نام تھا؟ دینا. 12 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی جس کا نام کیا تھا؟ دینا. دینا یعقوب کی بیٹی ہے اور یعقوب کی بیٹی نے بت پرست سکم کے ساتھ غلط کام کیا ہے. سکم نے دینا کی بیٹی کو رسوا کیا ہے، اس کی عزت ختم کر دی ہے. تو جب یہ بات باپ کو پتا چلتی ہے کہ میری بیٹی نے یہ کام کیا ہے تو بائبل اس بات کی تصدیق اور شہادت دیتی ہے، اس بات کو پکار کر کہتی ہے کہ جو یعقوب تھا وہ جیتے جی ہی مر گیا. یعقوب جیتے جی ہی. جب اولاد ایسے کام کرتی ہے کہ باپ کی عزت کا خیال نہیں رکھتی تو باپ جیتے جی کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. باپ جیتے جی کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ؟ بیٹی نے باپ کو کیا کر دیا اور باپ جیتے جی ہی صرف سانس نکلنا ہی باقی تھا، باقی یعقوب مرا ہوا ہی. یعقوب مرا ہوا ہے کیونکہ اس کی بیٹی نے اس کی عزت کو پامال کر دی. سیم یہی سٹوری اوپر چلی ہے. بیٹے نے پکڑ کر باپ کو کیا کر دیا اور باپ کو کیا کر دیا ہے؟ جیتے جی کیا کر دیا. میں کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ ایک بیٹا نے باپ کو جیتے جی کیا کر دیا؟ کیا کر کے؟ کیا کر کے؟ گناہ کر کے. بہن نرگس آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ رسوا کر دیا گیا ہے، باپ کو برہنہ کر دیا گیا ہے. جب اولاد کے اندر گناہ آ جائے، اولاد گناہ میں باہر پھرے تو کیا باپ منہ دکھانے کے لائق ہوتا ہے؟ آج ہمیں خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ خدا اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ خدا کو برہنہ کر دیا گیا ہے. تو جب بندہ ننگا ہو جائے نا وہ نظر نہیں آتا. خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ خدا کیوں چھپا ہے ہم سے؟ کیونکہ اولاد نے پکڑ کر باپ کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں چھوڑا. میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے. باپ کو رسوا کیا گیا ہے. یہ بات کہاں پر ہوئی ہے؟ میں پیغام کو شارٹ کرنے لگا. یہ بات آسمان پر ہوئی ہے. میں آپ بہت ساری باتیں اس کے ساتھ لنک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن مین بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس جو شروع سے گناہ کرتا رہا ہے، گناہ کیا کیسے اس نے خواہش جو اندر دستک دے رہی تھی، اس نے اس خواہش کے لیے اپنے دل کا دروازہ کیا کر دیا تھا؟ لوسیفر نے خواہش کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھولا. لوسیفر کے اندر خواہش انٹری کر گئی اور خواہش کی وجہ سے لوسیفر فرشتہ سے ابلیس بن گیا، کروبی سے شیطان بن گیا. خدا نے بنایا؟ خدا نے تو بیٹا بنایا. خواہش نے بنا. یہاں تک سمجھ رہے بات؟ خدا اب کیسا اوپر نظر آ رہا ہے؟ نمبر 1، خدا برہنہ نظر آ رہا ہے. کیا کس نے؟ بیٹے. خدا اوپر منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا کیونکہ بیٹے نے پکڑ کر کیا کر دیا ہے. تو پہلا لفظ ہم نے آیت میں کیا پڑھا ہے؟ اے بچوں. اوپر بھی کیا تھے خدا کے؟ بچے. سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 1 پر خدا کو کیا کر دیا گیا ہے؟ برہنہ، مطلب ننگا کر دیا گیا. بیٹے نے کیا. اور نمبر 2 پر منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑا. اور نمبر 3 پر کیا کیا گیا؟ اسے جیتے جی صرف دم نکلنا ہی باقی. کیا کنڈیشن چل رہی ہے اوپر؟ خدا کس حالت میں آپ کو اب نظر آ رہا ہے؟ کس حالت میں نظر آ رہا ہے؟ برہنہ نظر آ رہا ہے. وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں اپنے آپ کو سمجھ رہا کہ میں کیا اپنے بچی کو، اپنے بچے کو منہ دکھاؤں.
इसने तो मुझे क्या कर दिया, बरहन्ना कर दिया, नंगा कर दिया, रुसवा कर दिया है, मुझे जीते जी मार दिया है मेरी बेटी ने, मेरे बेटा ने। ये सब कुछ कहां पर चल रहा है? अब जो कुछ खुदा के साथ चल रहा है, जो कुछ खुदा के साथ चल रहा था ऊपर, वो खुदा जमीन पर दिखाता है। वो खुदा कि खुदा के साथ ऊपर क्या कंडीशन चल रही थी। तो हमने देखा क्या कंडीशन चल रही थी। खुदा बैठा फरिश्ते उसकी प्रस्तश कर रहे हैं। तो खुदा की कंडीशन क्या है? प्रस्तुष हो गई, खलल डल गया, गुनाह एंट्री कर गया, रुसवा हो गया और वो मुंह दिखाने के लायक नहीं, दिखाने के लायक रुसवा हो गया, बरहन्ना कर दिया गया। यही चीज खुदा नीचे दिखाता है। कहां पर दिखाता है? नीचे। जब बेटे ने गुनाह कर लिया। किसने गुनाह कर लिया? तो बाप को बेटे पर क्या आया? नहीं आएगा। आपका बेटा बाहर से जना करके आ जाए, क्या करके आए? आपको प्यार आएगा? क्या आएगा? चोरी करके आ जाए, साथ देने की मामा, शाबाश बच्चे बड़ा चंगा काम करके हैं। नहीं। झूठ बोल के आ जाए, लामा वाला है क्या आ जाए? गुस्सा। बाप को भी अपने बेटे पर ऊपर क्या आया? गुस्से में बाप ने पता क्या किया? अबलीस को ऊपर से नीचे गिरा दिया। अब आपको समझ आएगी कि चल क्या रहा। अब हम आहिस्ता आहिस्ता हमारी फ्लैट लैंड होने आएगी, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। बाप को बेटा पर क्या आया? वजह क्या थी? क्योंकि उसने बाप को कर क्या दिया है? मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, रुसवा कर दिया, बरहन्ना कर दिया बेटा ने बाप को। और खुदा ने बाप ने पकड़कर बेटे को क्या कर दिया? और जो जो बेटे के साथी थे ना, उनको भी क्या कर दिया? और ये बात लिखी हुई है बाइबल के अंदर। अगर आप हिजकियल की किताब 28वां बाब पढ़े तो लिखा हुआ है। अगर आप यशायाह की किताब 14वां बाब 12वीं आयत या 12वां बाब 14वीं आयत वहां पर पढ़े तो लिखा हुआ है इसके बारे में। तो खुदा ने इसको गंदगी की तरह ऊपर से नीचे फेंक दिया। किसकी तरह? गंदगी की तरह। तो जब बेटा गुनाह कर लेता है तो वो फिर चंगा तो नहीं रहता, की बन जाता है? वो गंद बन जाता है। क्या बन जाता है? वो ऊपर से नीचे से गंद को किया क्या जाता है? फेंका जाता है। खुदा ने ऊपर से नीचे फेंक किसको फेंका? यस जी, हाँ, ऊपर से अबलीस को गंदगी की तरह नीचे फेंक दिया है। किसकी तरह? गंदगी की तरह। कौन फेंका गया? अबलीस नीचे फेंक दिया। खुदा ने जब बेटे को नीचे फेंक दिया, खुदा की मोहब्बत फिर देखें, खुदा फिर भी उस बेटे के लिए बाहें फैलाए हुए। खुदा फिर भी उस बेटे के लिए बाहें फैलाए। आप कॉल कर रही हैं, इमरजेंसी है, आप साइड पर भी कॉल कर सकते हैं। अबलीस ऊपर से गंदगी की तरह नीचे फेंका गया और खुदा की मोहब्बत का लेवल फिर भी चेक करें। खुदा फिर भी बाहें फैलाए। बाहें फैलाकर खड़ा है। मेरा बेटा वापस आ जाए, मेरा बेटा वापस आ जाए। लेकिन बेटा वापस आने का नाम नहीं है। बाइबल में एक स्टोरी मौजूद है। एक शख्स के दो बेटे थे। मुसरफ बेटे की बात कर रहा हूं। स्टोरी याद आई? कहां पर पूरी हो रही है स्टोरी? मैच हो रही है। बाप से सामान लेकर, अपने हिस्से का माल लेकर मुसरफ बेटा चलो। माल अयाशी में उड़ा दिया, बद चलनी में उड़ा दिया। जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो कहां पर आ गया? सूरों में आ गया। कहां पर आ गया? सूरों में। पहले गंद मार कर आया है, बाप को रुसवा करके आया है। हाँ, बाप को बरहन्ना करके आया है, बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बाप का जो मतलब माल है वो ले आया है और आकर उसने उड़ा दिया है बद चलनी में, बुरे कामों में। बाप फिर भी इंतजार कर रहा है। बाप फिर भी बाहें फैलाकर खड़ा है कि मेरा बेटा क्या हो जाए? वापस आ जाए। लेकिन बेटा वापस आने का नाम नहीं लेना। बेटा नीचे क्या कर रहा है? सूअर चरा रहा है।
बेटा नीचे क्या चरा रहा है? सुअर। सूरों में फिर रहा है। फेंका कहां से गया? आसमान से। नीचे फेंक दिया। अब जो कंडीशन खुदा की ऊपर है, जो बरहनगी वाली कंडीशन है, जो खुदा के मुंह दिखाने के लायक ना वाली कंडीशन है, खुदा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। हाँ, खुदा मतलब रुस्वा किया गया। जो ये खुदा की ऊपर की कंडीशन है, ये खुदा नीचे जमीन पर दिखाता है। किस में से? मुझे बताइए। अब हम बाग अदन में आ जाइए जरा। स्टेप नंबर 2 शुरू हो चुका है, बाग अदन में आ जाइए। स्टेप नंबर 1 हमने आसमान को देखा है, अब स्टेप नंबर 2 शुरू हो चुका है, बाग अदन में आ जाइए। बाग अदन में खुदा ने क्या चीज की कमी छोड़ी? बताइए। कोई कमी क्या बाग अदन में कोई कमी थी? नहीं। कोई चीज खुदा ने कम बनाई? नहीं। आसमान पर कोई चीज खुदा ने कम बनाई थी बेटों के लिए? नहीं। आसमान पर भी किसी चीज की कमी नहीं थी। जमीन पर जब खुदा ने बाग अदन लगाया तो बाग अदन में भी खुदा ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। तो खुदा ने सब कुछ किया। हवाला पढ़िए इसके साथ। यशाया नबी की किताब निकालिए, उसका 5वां बाब निकालिए और उसकी पहली 2 आयात तिलावत करेंगे। यहां तक कलाम की किसको समझ आई? आपको आइए बहन जी, आपको भी हाथ बुलंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आ? पढ़िए भाई, भाई शराकत पढ़िए। 5 बाब की पहली और दूसरी आयत पढ़िए। क्या लिखा है? पहली और दूसरी है। जी पढ़िए। पाकिस्तान। अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। आगे। मेरे महबूब का पाकिस्तान मेरे महबूब का पाकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था। किस पर था? महबूब कौन है? बेटा। महबूब कौन है? बेटा। किसका महबूब है? बाप का। कि जो बेटा है, जो महबूब है, उसका पाकिस्तान कहां पर था? पहाड़। सिर्फ पहाड़ नहीं लिखा, जरखेज पहाड़ है। तो जरखेज किसे कहते हैं? वो जगह जहां से फल वाफर निकले, जहां पर पैदावार ज्यादा हो। तो आसमान से बढ़कर कौन सी चीज है कि जो मेरा महबूब है उसका पाकिस्तान कहां पर था? जरखेज जरखेज पहाड़ यानी आसमान पर था। फ्यूचर की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है कि था, मतलब जरखेज पहाड़ पर था यानी आसमान पर था। फिर पढ़िए उसमें। और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके। पत्थर मतलब निकाल फेंके, मतलब जो रुकावटें थी वो दूर की, मतलब हर चीज उन्हें तैयार करके दी है। पत्थर निकाल फेंके और एक और चीज आगे लिखिए, पढ़िए। और अच्छी से अच्छी ताकें उसने लगाई। क्या लगाई? अच्छी से अच्छी ताकें। बेटी लीजा बोलिए, क्या लगाई? अच्छी से अच्छी ताकि ताकें लगाई। उस जरखेज जमीन पर खुदा कहता है कि मैंने अच्छी से अच्छी ताकें लगाई। ये खुदा आसमान की बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है? आसमान कि आसमान पर मैंने अपने बेटों के लिए अच्छी सी अच्छी ताकें लगाई और उसमें एक बुर्ज बनाया। बुर्ज बनाया। बुर्ज कौन है? बुर्ज हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। बुर्ज खुद खुदा है। एक बुर्ज बनाया। पढ़िए आगे। और एक कोलू भी उसमें एक तराशा कोलू भी उसमें तराशा। आगे। और इंतजार किया और कि इंतजार किया। अच्छी से अच्छी ताक लगाई है, अच्छी से अच्छी मतलब बीज बीजा है और इंतजार किया है। बीज बीज कर, बीज को बीज कर क्या किया है? इंतजार। इंतजार क्या किया था? किस लिए इंतजार कर रहा था वो? के पढ़िए। इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे। इंतजार किया कि उसमें अच्छे अच्छी से अच्छी ताक लगाई है, लेकिन इंतजार किया है कि उसमें लगेंगे क्या? मगर क्या लिखा है भाई? लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। लेकिन उसमें कौन से अंगूर लगे? ओ, इतना परफेक्ट बीज खुदा ने बीजा है। अच्छी से अच्छी ताक खुदा ने आसमान पर लगाई बेटों के लिए, फरिश्तों के लिए, और इंतजार किया है कि ये प्रस्तिश का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। क्या होगा? चलता रहेगा। मेरे बेटे प्रस्तिश करते रहेंगे, मैं एंजॉय करता रहूंगा। खुदा ने अच्छी से अच्छी ताक लगाई आसमान पर और इंतजार किया कि अच्छे अंगूर लगेंगे।
लेकिन लगे कौन से? जंगली कौन से अंगूर लगे? जंगली जंगली अंगूर। नहीं बता रहा हूँ आप, ये आसमान की बात हो रही। खुदा बता रहा है कि जो मेरा महबूब है, मैं उसका एक गीत बताया गया यहाँ पर, ये साया बयान कर, खुदा ने अच्छी से अच्छी आसमान पर ताक लगाई, लेकिन लगे क्या? जंगली जंगली अंगूर मतलब क्या? जंगली अंगूर मतलब गुनाह, नाश के बेटे जंगली अंगूर मतलब नाफरमानी। जो की किसने? किसने? हवाला पढ़ी, ज़बूरों की किताब में आई, ज़बूर नंबर 56 निकालिए, उसकी वर्स नंबर 12 पढ़िए। ज़बूर 55 आयत नंबर 12 पढ़िए, क्या लिखा है? जिसने मुझे मलामत की, ये खुदा बता रहा है, खुदा कह रहा है कि जिसने मुझे मलामत की वो दुश्मन ना था। ओ दुश्मन। ना बात समझ आ रही है? कौन सी बात हो रही है? आसमान की। कि जिसने मुझे मलामत की, कि जिसने मुझे बरहना किया, जिसने मुझे मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ा, जिसने मुझे रुस्वा किया, जीते जी मार दिया, वो दुश्मन ना था। वो दुश्मन, ना वो दुश्मन नहीं था। कौन? खुदा का अपना। दुश्मन नहीं, वो दुश्मन ना था, वरना पढ़िए, वरना मैं उसको बर्दाश्त कर लेता। अगर दुश्मन होता तो बयान किया गया है कि मैं उसको बर्दाश्त कर लेता, लेकिन वो दुश्मन था नहीं। वो दुश्मन, वो दुश्मन नहीं था। अगर दुश्मन होता ना, थानू पता है कि साडा दुश्मन है, असी ओनू बर्दाश्त कर लईदा। ये मेरा दुश्मन, मैनू पता है कि इन्हें मेरे नाल इंज ही करना है। लेकिन खुदा को ये इल्म नहीं था। इल्म था क्योंकि खुदा कुल इल्म की वाकफियत रखता है, खुदा सब कुछ जानता है। लेकिन खुदा को ये उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन नहीं, बल्कि अपना ही है। मेरा बेटा जिसे मैंने क्रिएट किया, तख्लीक किया, वही मुझे बरहन्ना करेगा, वही मुझे मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ेगा। कौन था ये? इसका अपना अपना। कोई अपना बगावत पर उतर आया है, कोई अपना बगावत पर कोई अपना ही बगावत पर उतर आया है। ये खुदा के अल्फाज, दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है, कोई अपना ही है, कोई अपना ही है। कोई अपना बगावत पर उतर आया है। वो दुश्मन ना था, वरना मैं उसे बर्दाश्त कर लेता। पढ़िए भाई, आगे आगे भी कुछ लिखा है। और जिसने मेरे खिलाफ तकबर किया, ये बात क्लियर हो रही है कि जिसने मेरे खिलाफ तकब्बर किया वो मुझसे है। मुझसे है। बताइए फरिश्ते किससे हैं? अपने आप से हैं? खुदा ही से निकले ना। तो जिसने तकब्बर किया, अबलीस ने किया क्या था? पढ़ सकते हैं आप 28वां बाब। अबलीस ने तकब्बर किया, पढ़ेंगे टाइम ज्यादा हो जाएगा। यशायाह 12वें बाब की 14वीं आयत पढ़ सकते हैं आप, और हिजकिय्याह 28वां बाब पढ़ सकते हैं। अगर हवाले आपको याद रहते हैं तो पढ़ लीजिए घर जाकर। इसने तकब्बर किया कि मैं खुदावन तेरे सितारों से भी ऊंचा तख्त बनाऊंगा। ये क्या किया उसने? तकब्बर। था कौन ये? कोई गैर था? कोई दुश्मन था? कोई अपना बगावत पर उतर आया है। भाई राजू, यस क्या कोई अपना बगावत अपना ही बगावत पर उतर आया? एक और हवाला पढ़ो, ज़बूरों की किताब, ज़बूर 41 और उसकी 9वीं आयत पढ़ी। क्या लिखा है भाई? बल्कि मेरे दिली दोस्त हाँ। ने, जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था, मुझ पर लात उठाई। मेरे दिली दोस्त ने, किसने? दिली दोस्त ने बेटे बाप के होते क्या है? नहीं होते? यस दोस्ताना अंदाज होता है, दोस्ताना रिलेशन होता है बाप और बेटों में, नहीं होता? तो खुदा कहता है कि मेरे दिली दोस्त ने, खुदा उसे दिली दोस्त समझता है कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था, और बाप को अपने बेटों पर क्या था?
भरोसा ही तो था। खुदा उस भरोसे ही के तहत तो बैठा हुआ था। क्या कर रहा था खुदा? इंजॉय कर रहा था, क्योंकि खुदा को, बाप को अपने बेटों पर क्या था? भरोसा। मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था। फरिश्तों को खिलाता कौन था? बाप अपने बेटों को क्या करता है? खिलाता है। जो मेरी रोटी खाता था उसी ने मुझ पर क्या उठाई? कोई गैर नहीं था, अपना ही कोई बगावत पर उतर आया। बोले आमीन। आमीन। मैंने कहा खुदा ने क्या कुछ नहीं किया फरिश्तों के लिए ऊपर आसमान, क्या कुछ नहीं बनाया। खुदा ने अच्छी से अच्छी ताक लगाई और इंतजार किया कि अच्छे अंगूर लगे, लेकिन क्या लगे? जंगली अंगूर। अब आ जाइए बागे अदन में। खुदा ने बागे अदन में क्या कुछ नहीं किया, कोई कमी छोड़ी नहीं। सिर्फ आदम ने क्या करनी थी? निगहबानी करनी और फल तोड़ना था और खाना था। हर दरख्त का फल वो खा सकता है? कोई मेहनत करनी पड़ रही उसे? मैंने कहा खुदा जैसा ऊपर है, खुदा अपने आप को नीचे दिखा रहा है। मुझे बताइए, बागे अदन बनाया, कोई कमी? बागे अदन में खुदा ने आदम को बनाया। किसको बनाया? आदम को। अब हम आसमान से नीचे आ गए हैं बागे अदन में। कहाँ पर आ गए हैं? बागे अदन हेलो, में। कहाँ पर आ गए हम? बागे अदन में। जोर से बोलिए, कहाँ पर आ गए हम? बागे अदन में। बागे अदन में। बागे अदन में किसी चीज की खुदा ने कोई कमी ना छोड़ी। नहीं छोड़ी। वहां पर खुदा ने एक आदम बनाया है, और वो आदम किसकी सूरत पर था? खुदा ने आदम को अपनी सूरत पर बनाया। मैंने कहा खुदा अब अपना आप आदम में से दिखाएगा। समझने वाली बात, खुदा अपना आप आदम में से दिखाएगा। जैसा खुदा ऊपर हमने देख लिया है, हमने देखा, हमने गौर की कि खुदा ऊपर कैसा है, किस कंडीशन में है। अब खुदा वही कंडीशन आदम में से दिखाएगा, अपना आप आदम में से दिखाएगा। किस में से दिखाएगा? क्योंकि इसलिए लिखा है खुदा ने आदम को अपनी छवि पर बनाया। ये क्यों नहीं लिखा फरिश्तों की छवि? क्योंकि खुदा फरिश्तों को दिखाना नहीं चाहता, खुदा अपना आप दिखाना चाहता है कि मैं ऊपर आसमान में कैसा हूं। ये रेवलेशंस हैं, ये मतलब जिस्मानी बंदे को ये बातें समझ नहीं आएंगी ज्यादातर, ये मैं सही कह रहा हूं। यहाँ पर ये सब का सब रेवलेशंस हैं। रेवलेशन मतलब मुकाशफा है, ये भेद हैं वो जो खुलते हैं, और आप खुशकिस्मत है कि ये बातें आप तक पहुंच रही हैं। मैं सही कह रहा हूं। और ये जो जिस्मानी बंदा है उसे ये बातें समझ नहीं आएंगी कि पादरी साहब क्या कह रहे हैं, या बंदी। बागे अदन में आई। मैंने कहा आदम में से खुदा अपना आप दिखा रहा है। बागे अदन में खुदा ने आदम और हवा को बनाया। किसको बनाया? हवा किसके अंदर से ली गई? अंदर से निकली। बेटे किसके अंदर से निकले थे? फरिश्ते किसके अंदर से निकले? और बरहन्ना किसने किया? जो अंदर से निकला है उसी ने पकड़कर, जिसके अंदर से निकला है वो, उसी को क्या कर दिया? मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, खुदा को खामोश कर दिया। क्या बोले? खुदा को चुप होने पर मजबूर कर दिया। क्या बात करे? खुदा को गुस्से में, परेशानी में कर दिया। जो निकला कहां से है? मैंने आपको बताया कि गंदगी की तरह ऊपर से इब्लीस नीचे कहां पर फेंका गया? जमीन पर ही था ना बागे अदन भी। हवा जो आदम की अपनी थी, जो आदम की, उसने इब्लीस की बात मानी। जैसे लूसीफर खुदा का अपना था, उसने ख्वाहिश को कबूल, इसी तरह हवा ने इब्लीस को कबूल और उसने गुनाह किया, और हवा ने आदम को नहीं, खुदा को बरहन्ना कर दिया। क्या आदम बरहन्ना नहीं हुआ? लिखा है कि लिखा है कि खुद आदम ने अपने आप को छुपाया। क्यों छुपाया? किसने काबिल नहीं छोड़ा मुंह दिखाने को? कोई गैर नहीं थी, अपनी। आपको सेम चीज ऊपर से नीचे नजर आ रही है? कोई डिफरेंस नहीं है।
खुदा अपना आप नीचे दिखा रहा है, आदम में से दिखा रहा है कि आदम के साथ जो कुछ हुआ है, खुदा आदम में से अपना आप दिखा रहा है कि जैसे हवा ने जो आदम की अपनी थी, उसने इब्लीस को कबूल कर लिया। उसने क्या कर लिया? नहीं किया। इब्लीस की बात मान ली। इसी तरह लूसीफर ने ख्वाहिश की बात क्या कर ली और बाप को बरहन्ना कर दिया, बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, बाप को खामोश होने पर मजबूर कर दिया। कोई गैर नहीं, कोई अपना बगावत पर उतर आया है। हवा जो खुद आदम की अपनी थी, उसी ने हवा ने पकड़कर आदम को क्या कर दिया है? नंगा कर दिया है। और आदम नजर कैसे आई? खुदा नजर नंगा बंदा कैंज नजर आ रहा। एक चीज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ बेटों ने कर ही नंगा दिया, वो नजर नहीं है। मुंह दिखाने के जिसे काबिल ही नहीं छोड़ा, वो नजर जिसे जीते जी मार दिया। क्या कहा खुदा ने? जिस रोज तूने फल खाया तू तो खुदा अपना आप दिखा रहा है। खुदा अपना आप आदम में से दिखा रहा है। खुदा को मट्टी कर दिया है किसने? किसी अपने। किसी क्या कर दिया? खुदा को नहीं किया। जब औलाद गुनाह करती है तो बाप या वालिदैन जो होते हैं ऑटोमेटिक ही मट्टी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो साड़ी इज्जत मिट्टी च रोल सुना कहा भी होगा। तो यही हुआ है खुदा के साथ। खुदा की इज्जत मट्टी में मिलाई गई है और मिलाने वाला कोई गैर नहीं था, वो कोई अपना बगावत पर उतरा। आदम की जिंदगी से आपको नजर आ रहा है? कौन नजर आ रहा है? आदम जमीन, खुदा ने आदम को अपनी जगह पर जमीन पर रखा है। अच्छा, आपको पता है कि आदम ही इकरार करता है कि मैं नंगा हूं। क्या हूं? हवा क्यों इकरार नहीं करती? उसने उसको नंगा किया था, उसकी वजह से वो हुआ। यही बात आपको समझाना चाहिए कि कोई गैर नहीं, अपना ही। जब अपने नंगे कर देते हैं, जब अपना कोई नंगा करता है, तो फिर बंदा कहता है कि मैं नंगा। फिर बंदा अगला बंदा इकरार करता, जिन्हें कीता होंदा वो नहीं मान, वो मैं तो नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी। तो हवा की यही कंडीशन है। आदम ही क्यों इकरार करता है, हवा क्यों इकरार नहीं करती? क्योंकि ये गंध बन चुकी है। समझ आ रही है? क्या बन चुकी है? कौन है? कौन ये? अपनी कलीसिया कौन है? अब आपके एक और लिंक समझ आई। कलीसिया कौन है? कलीसिया निकली कहां से? यीशु मसीह के तो जो अंदर से निकली है। खैर ये लिंक आ गया है, उसका हम अभी नहीं छेड़े, हम यहां पर बात करें। स्टेप नंबर 1 समझ आया? स्टेप नंबर 2 समझ आया? आदम में से खुदा अपना आप दिखाता है कि मैं क्या हो चुका हूं? मैं मट्टी हो चुका हूं। खुदा ये दिखा रहा है, मट्टी से बनाया आदम को, तो खुदा कहता है मुझे मट्टी कर दिया गया है, और मट्टी करने वाला कोई गैर नहीं था, अपना ही था। जिसने क्या किया है? मुझे मट्टी कर दिया, मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दिया। मैं बरहन्ना हो चुका हूं, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं। खुदा अपना आप, अपना अपना गम जो उसके अंदर है, खुदा पूरी दुनिया को दिखाता है। और खुदा को अपना आप बताने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ है, खुदा को पूरी दुनिया बनानी पड़ी है, सिर्फ ये बताने के लिए कि उसके साथ ऊपर हुआ। कोई समझे तो ना ये बातें, मतलब कौन बताए, कौन सिखाए, कौन किसके पास इतना टाइम? यहाँ पर तो 25 मिनट से ऊपर पैगाम हो जाए तो पास्टर साहब दिन घंटा ही ला दें। किसके पास इतना? ये बातें आसमान की बातें। यीशु ने कहा अभी तक तो मैं तुमसे जमीन की बातें कहता हूँ, जब मैं तुम्हें आसमान की बातें बताऊंगा तो तुम उसे कैसे सुन सकते हो? कैसे मेरा यकीन करो? हमने क्या, कौन सी बात कर रहे हैं? आसमान की बात। बाग अदन में आ गए। बाग अदन में खुदा ने अच्छी से अच्छी ताक लगाई है, लेकिन फिर भी जंगली अंगूर लगे। सबब कौन बना? कोई अपना। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, मैंने शॉर्टली किया है। स्टेप नंबर 3 शुरू करेंगे। तीसरा स्टेप, खुदा ने बनी
इसराइल कौम को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला, नहीं निकाला? किसके वसीला से? मूसा के वसीला से। समझ आ गई? स्टेप नंबर 3 है, खुदा ने बनी इसराइल कौम के लिए क्या कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया, सब कुछ किया। खुदा ने सब कुछ बनी इसराइल कौम के लिए किया। ऐसे ही बनी इसराइल कौम को प्यार किया जैसे एक अपना बाप अपनी बेटी को प्यार करता है, बेटे को प्यार करता है। नहीं किया? बाइबल में लिखा है, इस्तिस्ना की किताब, उसको पढ़े तो लिखा जैसे ओकाब अपने बच्चों को अपने परों पर उड़ाए फिरता है, मैं इनको इसी तरह अपने परों पर, मैंने इनको मिस्र की गुलामी से निकाल लिया। क्या कुछ नहीं किया खुदा ने। बनी इसराइल कौम के लिए खुदा ने अच्छी से अच्छी ताक लगाई, नहीं लगाई? ओ, खुदा उनका मुहाफिज बन के मिस्र में आ गया। बनी इसराइल कौम का मुहाफिज बन के खुदा मिस्र में आ गया। खुदा कभी आफत भेज रहा है, कभी मेंढक, कभी मच्छर, कभी और आफत खुदा उन पर भेज रहा है, और लेकिन ये खुदा के अपने बच्चों पर नहीं आ। खुदा कभी आग का सतून बनकर इनके आगे, आग का सतून, अच्छी ताक लगाई है खुदा ने, हाँ, और बादल का सतून खुदा ने अच्छी ताक लगाई है इस कौम के लिए। समुंदर में से रास्ता बना दिया, ये खुदा ने अच्छी से अच्छी ताक लगाई इनके लिए। पत्थर में से पानी पिलाया खुदा ने, हाँ, चट्टानों में से, खुश्क चट्टानों में से पानी पिलाया, इन्हें आसमानी खुराक खिलाई, ये अच्छी से अच्छी ताक लगाई खुदा ने। ना इनके कपड़े फटे, ना इनकी जूतियां टूटी, यह खुदा ने अच्छी से अच्छी ताक लगाई है। लेकिन रिजल्ट क्या मिला? खरूज 34वां 32वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जैसे ही ये बहरे कुलजम को क्रॉस करके आगे जाते हैं तो वहां पर एक सोने का बछड़ा, तो जैसे ये बछड़ा बनाते हैं, ये लोग कहते हैं कि हमें मुल्क मिस्र की गुलामी से यहोवा खुदा नहीं बल्कि ये बछड़ा निकाल कर लेके आया। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, खुदा की हालत क्या होगी? खुदा के अपनी कौम ने, खुदा के अपने बच्चों ने खुदा को बरहना, खुदा को मुंह दिखाने के काबल, खुदा को कुछ बोलने के काबल, जीते जी बाप को क्या कर दिया गया? समझ आ रही है? खुदा ने अच्छी से अच्छी ताक लगाई, लेकिन इंतजार किया कि इसमें अच्छे अंगूर लगेंगे, लेकिन लगे तो लगे कौन से? सब कुछ किया खुदा ने बनी इसराइल कौम के लिए, लेकिन जंगली अंगूर लगे। बछड़ा बनाया सोने का, यही तो खुदा ने हुक्म दिया था। खरूज 20वें बाब की दूसरी आयत पढ़ी, मेरे हजूर तो गैर मबूदों को, इन्होंने पहली बात को ही क्या कर दिया? रद्द किया। तो यही तो खुदा ने बेटे को कहा था कि तू मेरे अलावा और किसी की प्रस्तिश नहीं कर, मेरे अलावा और किसी की गालत नहीं माननी। फरिश्तों ने बात मान ली, ख्वाहिश की, रूबी ने, लूसीफर, हवा ने बात मान ली इब्लीस की, इस बनी इसराइल कौम ने बात मान ली शैतान की, बिछड़ा। स्टेप 3 कंप्लीट हो चुके हैं, स्टेप नंबर 4 हमारा कंटिन्यू है। मैं कहा मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, पैगाम बहुत लंबा है, मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 4 शॉर्ट करके आ रहा हूँ। स्टेप नंबर 4, खुदावंद यीशु मसीह 2023 साल पहले जमीन पर आए। कौन आए? खुदावंद यीशु मसीह जब जमीन पर आए तो यीशु मसीह ने लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया? क्या कुछ नहीं किया भाई राशि? कोई कमी छोड़ी? कोई कमी छोड़ी यीशु ने जमीन पर रहकर आकर? क्या कुछ नहीं किया यीशु ने अपने बच्चों के लिए? लिखा है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए नहीं दी। अरे चरवाहे ने तो जान तक दे दी, और क्या करता? बाप तो कुर्बान हो गया है, कुर्बान हो जाता, आज भी देखिए बाप कुर्बान हो जाता है औलाद के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, अपनों के लिए, लेकिन वो अपने ही बगावत, कोई अपना बगावत करता रहा। यीशु मसीह ने क्या कुछ नहीं किया? स्टेप नंबर 4 बात कर रहे हैं। पहले आसमान की बात की, आसमान की बात की, फिर कौम बनी इसराइल की बात की, और नंबर 4 पर
यीशु मसीह ने दुनिया में आकर क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया। खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर आकर अच्छी से अच्छी ताक लगाई, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, यहां तक के मुर्दों को जिंदा कर दिया। मर गया है बाप अपने बच्चों के लिए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा आसमान पर चला गया। किन के लिए? मेरे लिए। अच्छी से अच्छी ताक लगाई और इंतजार किया कि मैं इनके दरमियान अच्छी से अच्छी ताकें लगा रहा हूं। और खुदावंद इंतजार करते थे कि ये लोग जिनमें ताकें लग रही हैं, जिनमें मौजूद हो रहे हैं, ये मेरी बंदगी करेंगे, ये मुझ पर ईमान लेकर आएंगे। लेकिन हुआ क्या? इन्हीं ने पकड़ कर जाकर क्या किया? किसे क्या दे दो? कोई अपना गैर नहीं, कोई अपना कह रहा है इसे नंगा कर दो। यीशु मसीह कपड़े पहनकर स्लीप पर लटके गए? नहीं। लिखा है बरहन्ना से बरहन्ना किया गया, उसके कपड़े उतारे गए, उसके हाथों में कील लगा दिए गए। लोग बड़े मजे से देख रहे थे, बेटे बेटियां बड़े मजे से देख रहे थे, कील यीशु के लग रहे हैं। मैंने कहा कि पहले तो बाप बाहें फैलाकर खड़ा है उस बेटे के लिए, बाप से रहा नहीं गया, वो ऊपर से खुद आ गया कि मैं इसे लेकर आऊंगा, मैं इसे। जब बाप आया है तो इसने पकड़कर फिर बाप को क्या करेगा? फिर रुसवा किया, नंगा किया है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। यीशु जान दे रहा है, यीशु मौजे कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने अच्छी से अच्छी ताक लगाई। यीशु तो अच्छी ताकें लगाता है। मत्ती 13वां बाब पढ़े, वहां पर कड़वे दानों की तमसील मिलती है। लिखा है ये कड़वे दाने बीजने वाला, बोने वाला कौन है? शैतान है, इब्लीस है, जो तुम्हारे सोते में आकर कड़वे बीज। तो यीशु मसीह तो अच्छे दाने बो रहा था, न जाने ये कड़वे दाने कैसे इब्लीस आकर बो गए। यीशु को बरहन्ना कर दिया गया, यीशु को रुसवा नहीं किया गया, बोले तो सही। तो यही ऊपर आसमान पर बाप के साथ नहीं किया? किया किसने था? यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना की अंजील पहले बाप को पढ़े आप, गालबन उसकी 24वीं आयत या 14वीं आयत, लिखा है कि मैं अपनों के पास आया, ये यीशु ने खुद कहा कि मैं अपनों के पास आया, मेरे अपनों ने मुझे कबूल। तो ये बाप कह रहा है कि मैं जमीन पर अपने के पास आया। तो ये बहुत अच्छा था अपना, जमीन पर ऊपर से जिसे फेंका गया, क्या बनाकर फेंका गया था? आया किसके पास? यीशु। बोले तो सही जी, गंद साहेब आपके पास यीशु आया है। ऊपर से यीशु मसीह नीचे आया है। तो बहुत अच्छा था ये, जिसके पास, जिसे लेने के लिए आया। मोहब्बत है इसलिए इसके पास आया। और ये आगे से करके रहा है, मैं नहीं आना करना, मेरी तरफ से ना है। ये पकड़कर फिर अपना फिर से बाप को बरहन्ना करेगा, बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा कि तू मैनू जिन्ना मर्जी प्यार कर ला, मैं तेनू नफरत ही करनी। यही हुआ यीशु के साथ। वही लोग जो मौजे करवाते थे, मौजे देखते थे, जिनके मुर्दे जिंदा हो रहे थे, जिनके बीमार चंगे हो रहे थे, यही लोग यीशु को कह रहे थे उसके पहले तो उसके आगे किसे क्या दे दो? हमारे लिए डाकू को छोड़ दो, बराबा उसको छोड़ दो। मैंने कहा कुछ और एंगल से बात कर रहे हैं, उनके मीनिंग्स और निकलेंगे उन पर अगर हम बात करें, लेकिन हम कुछ और एंगल से आ रहे हैं। स्टेप नंबर 5, 4 हमारे पॉइंट्स हो चुके हैं, 5वां और आखिरी पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। यीशु मसीह ने जान दी, कब्र में पड़े, जिंदा होया, आसमान पर चले। पीछे काम शागिर्दों ने करना शुरू कर दिया। ईद पेंटिकोस्ट पिछले दिनों हमने सेलिब्रेट की। रूल कुदस शागिर्दों के ऊपर नाजल हुआ। जब रूल कुदस शागिर्दों के ऊपर नाजल हुआ है, जब रूल कुदस शागिर्दों के ऊपर नाजल हुआ तो वो रूल कुदस से भर गए। क्या हो गए? भर गए। और वही मौजूद जो यीशु ने करना शुरू किए थे, वही जब शागिर्दों ने यीशु मसीह की तालीम देना शुरू की तो लोगों ने फिर क्या किया? कबूल किया नहीं, पकड़ कर फिर यीशु के हवारियों को क्या कर दिया?
قتل کر دیا ہے، انہیں کوڑے مارے گئے۔ ایک حوالہ پڑھیں گے، میرے ساتھ حوالہ نکالیے، بڑی اشراکت حوالہ نکالیے بائبل مقدس میں سے، عبرانیوں کا نام خط ہے، اس کا 6 باب، اس کی 4 آیت پڑھیں ذرا۔ آج کی بات کریں گے، ہم نے یسوع مسیح کے دور کو بھی دیکھ لیا، ہم نے بنی اسرائیل قوم کے دور کو بھی دیکھ لیا، اب ہم آج کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ 4 آیت سے پڑھیے کیا لکھا ہے، عبرانیوں 6:4۔ کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے، جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے، یعنی جن لوگوں نے ایک بار توبہ کر لی، ایک بار انہوں نے کہا کہ ہم نے توبہ کر لی ہے، بپتسمہ لے لیا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے، آگے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ وہ چکے، آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے، آگے اور روح القدس میں شریک ہو گئے۔ کس میں شریک ہو گئے؟ توبہ بھی کر لی، آسمانی بخشش کا مزہ بھی چکھ لیا، بپتسمہ بھی لے لیا، اور روح القدس میں شریک بھی ہو گئے، آگے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی چیزوں کا ذائقہ بھی لے چکے ہیں۔ ہاں، ان کے بارے میں کیا لکھا ہے، پڑھیے آگے۔ اگر وہ برگشتہ اگر ہو وہ جائیں، برگشتہ ہو جائیں، اگر توبہ یافتہ بندہ، توبہ یافتہ بندی برگشتہ ہو جائے، اگر بپتسمہ یافتہ بندہ یا بپتسمہ یافتہ بندی برگشتہ ہو جائے، برگشتہ مطلب ہاں پھر جانا، کیا ہو جانا؟ پھر جانا، اگر وہ پھر دوبارہ گناہ میں جائے، اگر وہ پھر دوبارہ غلاظت میں زندگی گزارتی ہے یا گزارتا ہے، اگر وہ برگشتہ ہو جائے تو ان کے لیے کیا لکھا ہے، پھر انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے۔ انہاں نوں پھر توبہ واسطے نواں بنانا ناممکن ہے، ان کو توبہ کے لیے نواں بنانا ناممکن ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ مشکل ہے، لکھا ہے وہ نہیں بن سکتے نواں۔ وہ کرتے کیا ہیں جب وہ دوبارہ گناہ کرتے ہیں، پڑھیے بھائی۔ اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو جو زمین پر آیا تھا اسے اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب بھی کرتے ہیں اور علانیہ ذلیل بھی کرتے ہیں۔ کون؟ جو توبہ کر کے بپتسمہ لے کے کلام پڑھ کر دعا کر کے ہاں عمل بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی مطلب قائم نہیں رہتا، جو سب کچھ کرتا ہے لیکن پھر بھی گناہ کرتا ہے، اس کے بارے میں بات لکھی ہے کہ وہ یسوع کو صلیب پر دوبارہ مصلوب کرتا ہے اور علانیہ ذلیل کرتا ہے۔ یہی بات لکھی ہے آج کے لیے۔ اگر میں اور آپ توبہ یافتہ ہیں، اگر میں اور آپ بپتسمہ یافتہ ہیں، اگر میں اور آپ کلام بھی پڑھتے ہیں، اگر ہم آسمانی بخششوں کا مزہ بھی لے چکے ہیں، ہاں اگر ہم برگشتہ ہو چکے ہیں، ہم نے پڑھا ہم نے خطا، ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہو گئے، ہم نے شرارت کی، لکھا ہے نا؟ پھر ہم نے یہاں پر میں لفظ آئے، تو یہاں پر لکھا ہے کہ ان کو توبہ کے لیے دوبارہ نیا بنانا ناممکن ہے۔ آج پھر سے ہم یا میں یا آپ جب ہم گناہ کر رہے ہیں توبہ کر کے بھی بپتسمہ لے کے بھی، تو پھر آپ یسوع کو دوبارہ صلیب پر مصلوب کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں یا کر رہا ہوں، ایسے کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے لیے کہیں گے یہ بات اگر ہم دوبارہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو سیم وہی کنڈیشن جو اوپر اپنوں نے کی ہے، ہم بپتسمہ لے کر یسوع کے کیا بن جاتے ہیں؟ بیٹے بن جاتے ہیں۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے فرزند یعنی بیٹے بننے کا آسمان پر کون تھے؟ بیٹے ہی تھے۔ تو جب بیٹے برگشتہ ہوئے آسمان پر تو باپ کو کیا کر دیا؟ کیا کر دیا؟ منہ دکھانے کے جیتے جی مٹی کر دیا ہے باپ کو۔ تو جب ہم دوبارہ گناہ کرتے ہیں، پادری ہے، بشپ ہے، ایلڈر ہے، ڈیکن ہے، مبشر ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ باپ کو ننگا کرتا ہے۔ تو جب باپ ننگا ہی ہو جائے تو وہ نظر نہیں آتا ہے۔
کیا کچھ نہیں کیا خدا نے ہمارے لیے. ہماری زندگی میں خدا نے اچھی سے اچھی طاقتیں لگائی. نہیں لگائی؟ میں کون سی طاقت بتاؤں آپ کو. رہنے کے لیے گھر دیا, بیوی کو اچھا شوہر دیا, شوہر کو اچھی بیوی دی, پھر اولاد بھی دی, ہاں, پھر اچھا کاروبار دیا, اور پھر ہر روز نئی سانسیں دیتا ہے. آپ کو آنکھیں دی, کان دیے, دل دیا, توانا صحت دی ہے. خدا اچھی سے اچھی طاقت آپ کے اندر لگاتا ہے. خدا اچھے سے اچھا کلام آپ کو سناتا ہے. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے اچھی طاقت لگائی جائے, اور میں انتظار میں رہتا ہوں کہ کون سے انگور لگیں گے. اچھے. لیکن ان 5 پروسیجر میں لگے کون سے انگور؟ اور آج بھی یہی پروسیجر چل رہا ہے. جنگلی انگوروں کا سسٹم زیادہ چل رہا ہے. بجائے کہ ہم اچھے انگور لگائیں, ہم پر اچھے انگور لگیں. اچھے انگور تو لگتے نہیں, تو جنگلی انگور لگ جاتے ہیں. خدا نے اچھی سے اچھی طاقت لگائی ہے ہماری زندگی میں. اچھی طاقت گن کر دیکھیں. آپ طاقتیں گن نہیں سکتے خدا کی. طاقتیں مطلب خدا کی رحمتیں, طاقتیں مطلب خدا کی دی گئی برکتیں, نعمتیں. گنیں آپ گن سکتی ہیں؟ لکھنا شروع کریں. لکھ سکتے ہیں؟ کتنی زیادہ ہزاروں نعمتیں خدا نے, کروڑوں نعمتیں خدا نے آپ کو دی, اگر گنے تو. اگر نہیں گن سکتے تو پھر ایک چکر ہسپتال کا لگا لیجیے, جہاں پر لوگ سانس لینے کے بھی پیسے دے رہے ہیں, جہاں پر کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے, کسی کی آنکھ نکلی ہے, کسی کی بازو ٹوٹی ہے. آپ کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی کہ خدا نے آپ کی لائف میں کون سی طاقت لگائی ہے. لیکن ہم ناشکری کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر شکر گزاری نہیں کرتے, جو نہیں ہے ہم اس کے لیے رونا شروع کر دیتے. ایسا ہی چل رہا ہے ہماری لائف میں. شراکت. ہاللویا. سو میرے عزیزوں, یہ شروع کہاں سے ہوا؟ آسمان سے. ابلیس جو شروع سے گناہ کرتا ہے اور آج تک کرواتا کیا ہے؟ تو جو کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ابلیس ہے. یہی بات بائبل مقدس میں لکھا ہے. بولے ہاللویا. سو اس کلام کو جو ہم نے آسمان سے باغ عدن سے بنی اسرائیل قوم سے یسوع مسیح اور یسوع مسیح سے آگے آج کی بات کی, یہ میں نے صرف تھوڑے سے وقت میں آپ کو پوری بائبل میں سے گھمایا ہے. میں نے کہا بہت شارٹ سا ٹائم ہے. حالتیں ہم نے اپنی اپنی چیک کرنی کہ خدا نے ہماری لائف میں کون سی طاقتیں لگائی ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ابلیس سے ہیں, یا میں ابلیس سے ہوں, یا میں اپنے باپ آسمانی سے ہوں. کتنی کیٹاگری ہوگی فرشتوں کے اوپر؟ 2 کیٹاگری ہوگی. 2 کیٹاگری ہوگی نا خدا کے بیٹوں کی. ایک وہ جن کے اندر گناہ آ گیا اور وہ گند بن گئے, اور گند کی طرح اوپر سے, اور ایک تو اوپر ہی تھے. تو ہم اوپر والے ہیں یا ہم نیچے والے ہیں؟ تو بائبل کیا کہتی ہے؟ خدا نے ہمیں سر بنایا ہے, دم نہیں. خدا ہمیں اول رکھتا ہے, پست نہیں ہونے دیتا. بولو آمین. میں کون ہوں یا آپ کون ہیں, یہ ہم نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. خدا نے موقع دیا تو اگر آپ پیغام آئے گا فیصلے کی گھڑی, اس کو بھی ہم ضرور سیکھیں. بولے آمین. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے, اور ہم سبوں کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے, اور اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے دعا کریں گے.